एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, भोजपुरी का तड़का हर जगह लगा हुआ है, चाहे वो खुद भोजपुरी इंडस्ट्री हो, बॉलीवुड इंडस्ट्री हो या फिर राजनीति हो। लेकिन भोजपुरी स्टार्स में जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में केंद्र में बने रहते हैं वो हैं पावर स्टार पवन सिंह। और जहां पवन सिंह की चर्चा हो और वहां उनकी पत्नी ज्योति सिंह का नाम ना हो, ये तो नामुमकिन है। आपको बता रहे हैं कि हमने लगातार अपने चैनल न्यूज 24 पर पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह से जुड़े खबरों को आपके समक्ष रखा है। और अभी हाल ही में ज्योति सिंह प्रयागराज महाकुंभ के पावन संगम तट पर पहुंची और उस यात्रा का वीडियो उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर किया है, जो अब काफी तेजी से वायरल हो रहा है। लेकिन इसी बीच संगम स्नान का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो कई बड़ी बातों को जाहिर भी करता है। तो क्या है पूरा मामला, हम बात करेंगे। और बात करने के लिए मेरे साथ में दो सहयोगी प्रिया और प्रियंका मौजूद है। सबसे पहले हम प्रिया से बात करेंगे। देखिए प्रिया, लगातार पवन सिंह और ज्योति सिंह चर्चाओं में बने रहते हैं, कभी राजनीति, कभी बॉलीवुड, कभी भोजपुरी, कभी उनकी खुद निजी जिंदगी। लेकिन अभी एक बार फिर से पवन सिंह और ज्योति सिंह चर्चाओं में आ गए हैं। खासकर इसका कारण है उनकी पत्नी ज्योति सिंह। क्या बोलेंगे आप? देखिए, पवन सिंह और ज्योति सिंह के मामले तो लगातार चल रहे हैं, चाहे लोकसभा चुनाव के दौरान चल रहे हो या फिर आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए क्यों ना हो। लेकिन इस बीच आस्था के प्रति जहां लोगों का प्रेम दिखता नजर आ रहा है, महाकुंभ वो महाकुंभ है जो लोगों को जोड़ा, साथ ही साथ लोगों का आस्था के प्रति प्रेम उमड़ता नजर आया। यूपी सरकार की काफी तारीफें हुई और इस महायुग और कहा जाए तो महाकुंभ में जो लगातार लोगों का आना जाना लगा रहा, ये कई सवाल उठाते रहे। इस बीच कई लोगों ने विवाद जैसी बातें उठाने शुरू कर दी। इसके बाद भी महाकुंभ को लेकर लोगों के अंदर आस्था के प्रति, साथ ही साथ कहा जाए कि प्रेम के प्रति जागरूकता बढ़ती नजर आ रही है। तो उसी दौरान ज्योति सिंह, पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी कही जाती हैं ज्योति सिंह, काफ़ी वो भी आस्था के प्रति झुकाव रखती हैं। कई बार उन्हें कई मंदिरों में दर्शन करते देखा जाता है। जब भी बड़े त्यौहार आते हैं, चाहे दशहरा पूजा हो, छठ पूजा हो या फिर दिवाली हो, तो मंदिरों में घंटियां बजाते वो नजर आती है। अब इसमें सवाल उठता है कि जहां महाकुंभ में हर लोग अपने परिवार के साथ पहुंच रहे हैं, हर कोई चाहता है कि हम महाकुंभ में स्नान करके अपने सोच को सकारात्मक कर ले। ये एक मानसिक तौर पे लोगों की ऐसी सोच और प्रवृत्ति होती है कि गंगा स्नान कर रहे हैं मतलब कि कई तीर्थ धामों का अपना आस्था के प्रति जागरूक हो चुके हैं, या फिर कहा जाए तो लोग कहते हैं कि महाकुंभ में नहा लिए मतलब पाप धुल गया। इस तरह से भी मानते हैं लोग, गंगा स्नान करके आइए, बात बात में ऐसी बातें उठती है। लेकिन इस बीच ज्योति सिंह को देखा गया कि वो पोस्टर ली हैं और उस पोस्टर में फोटो किसके हैं, तो पवन सिंह के। और लगातार अगर आप जाती हैं महाकुंभ में, चलिए अच्छी बात है अभी महाकुंभ के भागीदारी बनी, लेकिन इस दौरान आपको पवन सिंह की तस्वीरें लेकर क्यों जाना पड़ा? इतना ही आपको प्रेम था तो आप पवन सिंह से जिक्र कर लेती, पवन सिंह को साथ लेकर जाती। लेकिन ज्योति सिंह ना ही पवन सिंह के किसी परिवार को लेकर गई, ना ही उनकी माता को लेकर गई, तो वो लेकर जाती हैं तस्वीरें। और तस्वीर लेकर कौन डुबकी लगाता है भाई? वो कागज की तस्वीरें, आपको क्या पवन सिंह पे उसका असर चला जाएगा? अगर ऐसा रहा तो हर कोई जो दुश्मन भी है तो आपकी तस्वीर लेकर गंगा स्नान कर आएंगे कि चलिए इसके पापों को धुल दिया जाए। देखिए, आस्था का ये मजाक बनाया जा रहा है। ऐसा रहा तो लगातार कहते हैं ना, निब्बा निब्बी वाली हरकतें वो लगातार उठनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जिस तरह से ज्योति सिंह ये तस्वीरें और वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर डाली हैं, इससे साफ जाहिर होती है कि ज्योति सिंह कोई मैच्योर नहीं है। अगर मैच्योर रहती तो इस तरह की हरकतें नहीं करती। इतना ही आस्था के प्रति प्रेम है, पवन सिंह के प्रति प्रेम है, आप वहां जाकर हवन करा देती उनके नाम का, कुछ भी कर सकती थी। लेकिन आपने क्या किया, उनके तस्वीर को सीने से लगाया और महाकुंभ में स्नान करते वीडियो बना रही हैं। यानी ये साफ तौर पे देखा जाए तो एक प्रोपोगेंडा है जो लगातार लाइमलाइट में आने के लिए लोग ऐसी हरकतें करते हैं। आपने राखी सावंत को देखा होगा, कई बार वो भी अपनी शादी को कहा जाए तो खूब खिलवाड़ बना के रखे हैं। तो आजकल के यंगस्टर के साथ साथ है जो भोजपुरी के भी यंगस्टर है, साथ ही साथ ज्योति सिंह को भी यंगस्टर ही कहेंगे क्योंकि युवा चेहरा है, साथ ही साथ पवन सिंह की धर्म पत्नी है, वो भी उन्हीं लोगों में से अब आने लगी हैं जो दिखावे के लिए, लाइमलाइट में आने के लिए कुछ भी हरकतें कर रही हैं, जिसका कोई बेबुनियाद कोई सवाल नहीं उठता है कि इस तरह की हरकतें करना चाहिए। अगर आप धर्म पत्नी है, आप सिंदूर लगाकर पूरे विधि विधान के साथ स्नान करती, ऐसे भी आप पवन सिंह की ही पत्नी कहलाएंगी, किसी और की पत्नी तो नहीं कहलाएंगी, क्योंकि सिंदूर जो होता है वो आपके नाम का हो जाता है, लाइक पवन सिंह के नाम का था। लेकिन इस दौरान भी आपने उनकी तस्वीरें लेकर जो फ्लॉन्ट किया है, इससे साफ जाहिर होती है कि ज्योति सिंह लाइमलाइट में आने के लिए ये हरकतें कर रही हैं। जी प्रिया जी, प्रियंका जी की ऐसी मान्यता है कि जो भी आस्था के संगम में डुबकी लगाता है उनका रिश्ता 7 जन्म तक सिद्ध हो जाता है। लेकिन जिस तरह से
ज्योति सिंह ने ये नया किस्म, नया तरीका अपनाया है तस्वीर लेकर संगम में डुबकी लगाने का, ये उनके फैंस को भी शायद पसंद नहीं आया है, क्योंकि फैंस लोग ने काफ़ी टिप्पणियां भी की हैं ज्योति सिंह के वीडियोस पर। उस पर क्या बोलेंगी आप? जी, जैसा कि मतलब ज्योति सिंह ने अभी अभी एक पोस्ट अपने सोशल मीडिया हैंडल पे दिया, जिसमें वो पवन सिंह की फोटोज लेके, यानी एक पोस्टर सा लेके डुबकी लगाती हुई संगम में नजर आई। जिसके बाद से बता दें कि फैंस की बहुत ज़्यादा कमेंट्स आने लगे कि मतलब वो ना ज्योति सिंह और पवन सिंह की रिश्ते को सीता माता और राम जी के कंपेयर करने लगे, मतलब कि जैसे सीता जी का जो रिश्ता था राम जी के साथ, वैसा कंपैरिजन करने लगे ज्योति और पवन के रिश्ते को। हालांकि ये चीज़ गलत है, क्योंकि वो एक सनातन धर्म में सीता माता और राम जी को बहुत ही ज़्यादा अपर लेवल पे माना जाता है। और अभी जिस तरीके से पवन सिंह का जो रवैया रहता है ज्योति सिंह पे लेके, ज्योति सिंह का जो रहता है, तो ये मतलब सनातन धर्म में ये बहुत बड़ा एक तरीके से कह ले कि ये पाप के नाम का घोषणा कर दी, क्योंकि जिस तरीके से आप इतने बड़े राम और सीता से कंपेयर ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और ये मैं नहीं कह रही, ये उनके फैंस खुद कमेंट्स में ये चीज़ बता रहे थे। हालांकि ज्योति सिंह जिस तरीके से संगम में डुबकी लगाए, उनका फोटोज लेके, पता नहीं वो क्या जताना चाह रही होंगी। और जैसा कि प्रिया जी ने भी बताया कि वो पवन सिंह की किसी फैमिली मेम्बर को ले जाती, या तो ये बात भी आगे आ सकती है कि उनके फैमिली मेंबर ना कोई उनसे कनेक्शन नहीं रखना चाहते हैं। जैसे कि ज्योति सिंह आए दिन अपने सोशल मीडिया हैंडल पे न्यू ईयर हो या छठ पूजा हो या बर्थडे हो, तो ज्योति सिंह का ये शुरू से रहा है कि वो पवन सिंह को कभी पीछे नहीं छोड़ती है। अपने हर एक सुख दुख में ना उनका पोस्टर, उनका फोटोज, उनका गाना लगा के मतलब लोगों के सामने जाहिर करती हैं। और ये लाइमलाइट में आने का भी एक किस्सा हो सकता है, क्योंकि पवन सिंह इतने फेमस हैं और ज्योति सिंह भी उन्हीं के वजह से आगे बढ़ी है। ये बात ये झुटलाया नहीं जा सकता कि ज्योति सिंह उन्हीं के वजह से आगे बढ़ी है। तो हो सकता है पवन सिंह तो अपने रोज नए नए हिट गाने निकालते हैं, जिसके वजह से भी वो आगे बढ़ सकते हैं। पवन सिंह को कौन नहीं जानता है। लेकिन ज्योति सिंह अभी चुनाव का भी मैदान आ रहा था कि मतलब वो चुनाव लड़ेंगी दिस डेट, ऐसा खबर आ रही थी। तो इसमें भी उसने पवन सिंह से जोड़े गए बहुत सारे किस्से निकल के सामने आए थे कि पवन सिंह के साथ पवन सिंह उनके रैली में जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन फिर वो संगम वाला ये किस्सा आया, और धाम को लेकर जो कहा जाए तो अभी ज्योति सिंह ज्यादा एक्टिव हो गई है, क्योंकि वो रोहतास कह ले या हर एक जगह जाती है, माथा टेकती है, मंदिरों में जाती है, माथा टेकती है। लेकिन जब आप महाकुंभ आई, संगम में डुबकी लगाई, तो पवन सिंह का फोटो लेकर डुबकी लगाने ये जमा नहीं है, क्योंकि आप अभी विधानसभा चुनाव भी लड़ने की तैयारी में है, तो आप उसके बारे में भी जिक्र कर सकती थी। लेकिन अभी भी आप पवन सिंह के ही यादों में डूबी हुई है। जो भी है, डिवोर्स तो हुआ नहीं है, सिंदूर लगा के घूमना और डिवोर्स भी वो दोनों में हुआ नहीं है, लेकिन फोटोज को लेके डुबकी लगाना ये कहीं ना कहीं फैंस को भी गलत ही लगा था इस चीज को लेके। लेकिन इसके बाद से एक मतलब पवन सिंह का इस पे एक टिप्पणी या कमेंट कह ले वो भी है, जिसके बारे में खुद प्रिया जी आपको बताएंगे। जी प्रिया, जिस तरह से प्रियंका जी ने कई बातों को साझा किया है, खासकर पवन सिंह और ज्योति सिंह से जुड़ा हुआ, क्या लगता है आपको जो पवन सिंह अक्सर हर मामले में चुप्पी साधे बैठे रहते हैं, खासकर उनकी निजी जिंदगी का मामला हो, लेकिन इस बार पवन सिंह का एक फोटो, एक पोस्ट साझा हुआ है सोशल मीडिया पे जो कई चीजों को बयां कर रहा है, क्या बोलेंगे आप? देखिए तानिया जी, ऑब्वियसली बात है, जो अगर आपके आस्था के प्रति भी लोग आपका मजाक बनाना शुरू कर दे तो कोई भी चुप नहीं रहेगा। कल को कहा जाए आपकी तस्वीरें ले करके हम आग में बैठ जाए तो इसका असर तो पड़ेगा ही। इस तरह से मजाक बनाया जा रहा है ना चीजों का। अगर आप जिस प्रवृत्ति के आते हैं, जिस नेचर के आते हैं, आप अपने जोन में खुश रहना चाहते हैं, इतने लाइमलाइट में नहीं बनना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं लोग आप पे सवाल खड़े करके आपकी पत्नी तो कुंभ में डुबकी लगाई, आपकी तस्वीर लेकर आप ही चले जाते। इस तरह की बातें होती रहती है, और खासकर तब जब वो राजनीति में उतरने के लिए अपनी तैयारी कर रहे हो। अब इस बीच ज्योति सिंह का ये कदम उठाना पवन सिंह के राजनीति पर भी असर डालेगा, पवन सिंह के चरित्र पर भी असर डालेगा, और साथ ही साथ इन दोनों के रिलेशन पर भी असर डालेगा। लेकिन ज्योति सिंह पता नहीं किस प्रेम को दर्शाने के चक्कर में ये बेवकूफी हरकतें की हैं। हालांकि वो खुद को काफी अच्छा मानती होगी कि ये हरकत करके कहीं ना कहीं हम पवन सिंह से प्यार पालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर प्यार आपसे वो इंसान करेगा तो वो आपके पास रहेगा, आपकी इज्जत करेगा, आपको लेकर जाएगा। अगर पवन सिंह इस रिश्ते को लेकर
अहमियता नहीं दिखा रहे हैं, आपको प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं, तो आपको इन बातों को समझना होगा। लेकिन इस दौरान आपको बता दें, पवन सिंह ने जो पोस्ट जारी किया है, पहली बार पवन सिंह ने चुप्पी तोड़ी है, और चुप्पी तोड़ना लाजमी भी है क्योंकि अब बात कुछ ज्यादा हद तक बढ़ गई है। अब बर्थडे पोस्ट करना, ये मानते हैं कि आपने धर्मपत्नी का रोल अदा किया, हमेशा तस्वीरें ब्याह करना, हर चीज में पवन सिंह का नाम देना, वो अलग बात होता है। लेकिन जिस तरह से महाकुंभ में हर कोई जाता है, परिवार के साथ स्नान करता है, तस्वीरें साझा करता है, महाकुंभ की तारीफें करता है, वहां आप पवन सिंह का मजाक बनाती नजर आ रही हैं। तो आपको हम सबसे पहले बताएंगे, जनता को बताएंगे कि क्या है पवन सिंह का वो पोस्ट। देखिए, पवन सिंह ने साफ तौर पे कैप्शन में लिखा है, एक तस्वीर साझा किया और लिखा है, लगता है आज के समय में किसी किसी के लिए भक्ति भाव भी मजाक बन गया है। आगे क्या बोलूं, शायद मेरे मुंह से शोभा नहीं देता। जय श्री राम। देखिए, पवन सिंह का ये कैप्शन आपने जैसे ही पढ़ा होगा, जैसे ही हमने आपके समक्ष रखा, आपके दिमाग में बातें आई होगी। तस्वीर जो ज्योति सिंह लगातार महाकुंभ में डुबकी लगा रही है और पवन सिंह की तस्वीरें ली हैं, यानी कि यहाँ पवन सिंह अटैच कर रहे हैं ज्योति सिंह के इस व्यवहार पर कि किस तरह से वो आस्था का भी मजाक बनाती नजर आ रही हैं। ये शोभा नहीं देता है। सही बात कहे पवन सिंह कि अगर आप नारी हैं, धर्म पत्नी हैं, तो आपको धर्म पत्नी की मर्यादा समझनी होगी। आप माँ सीता से आपकी कंपैरिजन किया जा रहा था, तो माँ सीता क्या की थी? रावण के पास जाने के बावजूद भी क्या वो राम राम का नाम जपती रही, लेकिन उनका तस्वीरें लेकर के मजाक नहीं बनाती नजर आई। उनकी अंगूठी जब हनुमान लेकर गए थे, वो भी हमें दृश्य याद है, वो भी आज भी ऐतिहासिक पन्नों में वो यादें मौजूद है, जो कहीं ना कहीं प्रेम को झलकाता है। लेकिन आपने तो महाकुंभ स्नान में ही जाकर जिस तरह से तस्वीरें लेकर फ्लॉन्ट किया, अगर आप करती, अच्छी बात है, आपने किया, लेकिन एक गौर फरमाइएगा, अक्सर तस्वीरें उसका ही डुबाया करते हैं जिस तरह से जब लोगों की मृत्यु हो जाती है तो उनकी तस्वीरें, उनसे जुड़ी यादें लोग गंगा में प्रवाहित करते हैं। ये भी याद करने वाली बातें हो जाती है। लेकिन ज्योति सिंह ने जो हरकतें की है, उनकी तस्वीरें लेकर महाकुंभ में डुबकी लगाई हैं, पता नहीं ज्योति सिंह क्या सोचकर ये हरकत की है, ये इस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। लेकिन जो वो आस्था और प्रति प्रेम दर्शा रही है, ये बातें तान्या जी आपने बताया कि कहते हैं कि महासंगम में डुबकी लगाने से दोनों का रिश्ता मजबूत हो जाता है और 7 जन्मों का निरंतर बढ़ता रहता है। लेकिन एक और भी मर्यादा होती है कि गंगा में उसी की तस्वीरें प्रवाहित करते हैं जो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन ज्योति सिंह क्या की ये हरकतें वो खुद जानती होंगी, उनका तरीका उचित नहीं है और इससे फैंस पर भी असर पड़ने वाला है, क्योंकि ज्योति सिंह भी तैयारी कर रही है चुनाव में उतरने की, पवन सिंह भी तैयारी कर रहे हैं। इस बीच अगर बचपना हरकतें रहेगी, इस तरह से लाइमलाइट में आने के लिए चीजें आप गलत करते जाएंगी, जिससे आपके राजनीति पर भी असर डलेगा और साथ ही साथ आपके रिलेशन पर भी सवाल उठेंगे। जी। तो जैसा कि आपने सुना कि पवन सिंह और ज्योति सिंह एक ऐसा नाम है जो अक्सर चर्चाओं का केंद्र बना रहता है, लेकिन अभी एक बार फिर से पवन सिंह और ज्योति सिंह चर्चाओं में आ गए और चर्चा का कारण उनकी धर्मपत्नी ज्योति सिंह है। बता दें कि ज्योति सिंह ने प्रयागराज महाकुंभ में पवन सिंह की तस्वीर के साथ संगम में डुबकी लगाई, जो शायद उनकी फैंस को पसंद नहीं आया, और इस बार पवन सिंह ने उनकी तस्वीर पोस्ट की और साथ ही समक्ष साझा भी किया कि शायद ये भक्ति और आस्था का मजाक बनाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि आखिर अब इस मामले में ज्योति सिंह की क्या टिप्पणी आती है। तो ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।